तो भैया जी, हमें अपने जनक की आज्ञा से जाना पड़ता है झांसी, और हम तो वैसे भी घुमक्कड़ पहुंच जाते हैं। अब आए थे तो आते हैं रानी के प्रसिद्ध किले तक भी। तो भैया जी, जब आप थोड़ी सी चढ़ाई करके ऊपर आएंगे तब आपको दिखेगी ये जगह। यहां से आगे जाने पर रानी के किले का मुख्य द्वार मिलेगा और वहीं मिलेगा हमें टिकट काउंटर। जब हम घूमने गए थे तब एक भारतीय नागरिक का टिकट प्रति व्यक्ति 25 रुपए का था। फिर हम किले की ऊंचाई से झांसी की सुंदरता को निहार रहे थे। ये देखिए, लोहे के दरवाजे से सुसज्जित खिड़की खोलकर जब हमने बाहर को झांका तो किले का निचले हिस्से के साथ साथ झांसी का मनोरम दृश्य दिख रहा था। मैं तो सच में उस समय की तकनीकी और सोच को देखकर हतप्रभ था कि कैसे किले की खिड़कियों तक के निर्माण में सुरक्षा बारीकियों का ध्यान रखा गया है। किले के ऊपरी भाग में कुछ छिद्र इस तकनीकी से निर्मित थे कि आप उनसे बाहर का तो सारा दृश्य बड़ी आसानी से देख सकते थे, किंतु बाहर से कोई उन छिद्रों को नहीं देख सकता था। फिर भैया जी, हम आगे आते हैं और किले को निहारते हैं। ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं, ये हमें किले के निचले हिस्से को ले जाती हैं, जहां जाने का हमारा अभी इरादा नहीं था। फिर हम आपको दिखाते हैं कि कनपुरियां हर जगह अपनी छाप कैसे छोड़ जाते हैं। फिर भैया जी, आगे आने पर किले की दीवार पर हम एक प्रेमी जोड़े का नाम पढ़ पाते हैं, जिसे देख हम खुद हैरान रह जाते हैं। वैसे अपने देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को प्रतिबंधित कर रखा है, जिसकी वजह से ऐसे नाम दीवारों तक ही सीमित हैं। फिर भैया, हमें मिलता है एक हवादार किनारा, जहां शायद सैनिक विश्राम किया करते होंगे। सच में इसका निर्माण ही ऐसा हुआ था कि हवा का आवागमन सुगम रहे। जी तो कर रहा था कि साथ के कुछ लड़के हों, एक दोना चाट और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, और हम यही बैठ के गपशप करते। लेकिन भैया जी, जिंदगी में काफी सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं। फिर भैया जी, ये देखिए, जिन दीवारों में हमें रानी की वीरता का इतिहास दिखता है, आज के नए नए प्रेमी जोड़ों ने उनमें अपने एकतरफा प्रेम का इतिहास कुरेद रखा है, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी प्रेमिका आएगी और अपना नाम देखकर उनके प्यार का एहसास पाएगी। फिर भैया जी, हम आगे को बढ़ते जाते हैं। थोड़ा आगे आने पर हम एक बढ़िया सा एकांत पाते हैं। सामने जो पहाड़ियां दिखी हैं, वो शायद सतपुड़ा रेंज की होंगी। ऐसे दृश्य कहीं ना कहीं मन को सुकून दे रहे थे। फिर भैया जी, आगे बढ़ने पर हम ये खंडहर सा पाते हैं। अंदर जाने पर इस भयावह कमरे को देखते हैं, जिसमें लाइट तो जल रही थी, लेकिन ये कीड़ों से भरपूर था और कमजोर हृदय वालों को डराने के लिए पर्याप्त था। फिर हम सीढ़ी चढ़ के इस गुफा जैसी आकृति में जाते हैं, जहां बंद लाइट और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पाते हैं। भैया जी, अभी जहां हम हैं वो है 3 मंजिला इमारत, जो अंग्रेजों ने बनवाई थी किले के अंदर। आपको देखते ही किले की दीवारों में और इसमें फर्क साफ नजर आ जाएगा। तो भैया जी, इसका तीसरा खंड खुलता है किले के ऊपरी हिस्से पर, और हम इस पर नीचे जाते जाते हैं, जिससे हम किले के निचले हिस्से में पहुंच सके। लेकिन नीचे जाना, वो भी जब अकेले हों, एक हिम्मत का काम होगा, क्योंकि भैया जी, नीचे जाते हुए प्रकाश की कमी के साथ साथ अंधकार और सन्नाटे से लगने वाले डर में वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन भैया जी, हमने भी बचपन से अभी तक खूब माउंटेन ड्यू पी रखी थी, तो हम जाते जाते हैं नीचे, उन अंधकार और चमगादड़ के शोर से गुंजायमान जगह का एक एक कोना खंगालने की उत्सुकता में। ये जो दरवाजा दिखता है, हमें इसे खोल के देखते हैं तो हमें अंदाजा लगता है कि शायद यह एक कारावास की तरह इस्तेमाल करी जाती होगी, जहां उस समय के कैदी रखे जाते होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहीं कुछ दिख जाए। फिर हमें दिखता है अंधकार से घिरे इस खंड में चमगादड़ का पूरा समूह। फिर हम आ जाते हैं सबसे निचले खंड में, और यहां हमें मिलता है अब तक का सबसे खतरनाक अनुभव। This place can look really very cool, but it was not at all. I think because of darkness, and one thing I can't show you the smell at this particular place, because I was facing a very really bad smell, and that was unbearable. And let me show you one thing that was very terrible for those people who are coming here for the first time, and that was it. Let me show you. फिर भैया जी, हम इस दरवाजे को बड़े जोश में खोलते हैं और ऊपर जाते हैं। इस वक्त तक भय का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन ऊपर जाने पर हम इसे बंद पाते हैं और हमारी भयंकर गांठ फैल जाती है, और हम बड़ी ही तेजी से उतरकर बाहर जाना चाहते हैं, इस डर में कि कहीं यहीं न फंसा रह जाऊं। और यह जगह ऐसी थी कि शोर मचाने पर शायद ही कोई सुन पाता हमें। खैर, नीचे आने पर हम देखते हैं कि कुछ और लोग आ चुके हैं, जिससे हमारी जान में जान आती है। अरे बंद है यार, ये पूरा ऊपर ले जा रही है, ऊपर से बंद है। देख लो, ये वही महल है जहाँ हम डर डर के घुस रहे थे, एंड मैं बार बार बोल रहा था एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड थिंग। बाहर से जितना अच्छा लगता है, अंदर से उतना भय लगा।
फिर हम रानी के वीर तोपचियों की कब्र के बाहर उनके नाम पढ़ते हैं और मन ही मन उनकी वीरता का गुणगान करते हैं। लेकिन भैया जी, एक चीज का तो हमें एहसास हो जाता है कि झांसी है तो सुंदर, और मैं मन ही मन झांसी से कह रहा होता हूँ कि हाँ, अभी तो बिछड़ना लिखा है हमारा। हम मिलेंगे फिर कहीं मिसालों से आगे।